हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू एंड सेल्स चैनल टीम अमन चावला। आज बहुत दिनों बाद मैं Q&A सीरीज शूट कर रहा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आई थी, लेकिन चूंकि बीच में हम लोग कंस्ट्रक्शन की सीरीज लेकर आए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर करने का मौका मिला, इसलिए बैक टू बैक हमने उन प्रोजेक्ट्स को कवर किया। लेकिन इसी बीच बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी जिनको हम लोग आंसर नहीं कर पा रहे थे, मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, तो आज Q&A सीरीज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्वेरी से। सलिल त्रिपाठी जी की क्वेरी है, रिव्यू ऑफ एक्सेला पार्क विले प्लॉट्स। एक्सेला का ये टाउनशिप जो है वो किसान पथ की तरफ आनी है और ये बहुत समय से पेंडिंग चल रही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है लगभग 4-5 महीने का टाइम लग जाएगा ऑफिशियली इसको लॉन्च होने में। और जब एक बार लॉन्च होती हैं, डिटेल्स रिलीज होंगी, तो इस पर स्पेशली एक वीडियो कवर करके हम लोग शूट करेंगे अपने चैनल पे, उसको लेकर आएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्योंकि अभी कोई भी मटेरियल आउट नहीं हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं आई है कि क्या प्राइस पे लॉन्च होना है, क्या प्रोडक्ट में कितने साइज के प्लॉट्स या विलास वो प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी कुछ भी कमेंट करना बहुत जल्दी होगा। इसके लिए 4 से 5 महीने का वेट करें। जैसी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं चैनल पर अपडेट करूँगा। ये एक क्वेरी विवेक जी की है। आई वॉन्ट टू बाय एन LDA अप्रूव प्लॉट in a colony near Sushant Bull City and Sultanpur Road or Arjunganj. I am looking at Sapphire Royal, Lucknow Greens and Sunfran Estate. Also Geeta Vihar seems to be my budget, but please tell me if it is LDA approved. Budget is 30 to 35 lakh rupees. Plot size 800 to 1250 square foot. My biggest concern is property should be LDA approved. Okay. बहुत सारी क्वेरीज हैं एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर आप उस लोकेशन में सैफायर वर्सेस सनफ्रान वर्सेस लखनऊ ग्रीन्स को अगर आप देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से उन सभी में से सैफायर सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन होगा। सैफायर ग्रुप की टाउनशिप बहुत पुरानी है, लेकिन क्योंकि अभी बन के तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और पोजीशन भी एक साल में 6-8 महीने में शुरू कर सकते हैं, तो सैफायर इज द सेफेस्ट ऑप्शन। और जो डेवलपमेंट, जो एम्बियंस क्रिएट हो रहा है अंदर, वो जो लैंडस्केप बना रही है कंपनी, वो भी अच्छी है कंपेयर टू बाकी के 2 प्रोजेक्ट्स में। गीता विहार अप्रूव नहीं है, इस वजह से मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। और उसके अलावा आपको जो 800 से 1250 स्क्वायर फुट के साइज में लेना था, वो आपका सैफायर में वो क्वेरी फुलफिल हो जाएगी। अप्रूव्ड, उसमें LDA अप्रूव भी है और जिला पंचायत अप्रूव भी है। सिर्फ LDA अप्रूवल में ही जाएं और स्पेशली उन प्रोजेक्ट को चूज करें या उस ब्लॉक को चूज करें जिसका पोजीशन अभी से 6-8 महीने के अंदर मिलने वाला है। यही सेम क्वेरी कृति मेहरोत्रा जी की भी है, तो मुझे लगता है ये विवेक जी की और कृति जी की क्वेरी को सेम क्वेश्चन से मेरा ये रिप्लाई से उनको क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये क्वेरी है, नाम नहीं है इसमें, 2 क्वेरी है इनकी। पहला है, वाई नॉट दीज प्राइवेट बिल्डर्स इन लखनऊ आर मेंशनिंग एनीथिंग रिलेटेड टू अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड इन देयर बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स, एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर्स हियर एंड हाउ आर दे बीइंग सेफगार्डेड. Also, whether there is a chance that at time of registry builder can skip mentioning UDS value or it's mandatory to be mentioned. और second query है, once the builder transfer and exits after RWA formation, what is being transferred exactly? Do the flat owner society get full land ownership of the land or just maintenance development rights? So in future if society or apartment building need redevelopment, the society independently can decide and take action as joint owners or not. ओ बाप रे, इतनी बड़ी क्वेरी है। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका आंसर करते हैं। पार्ट 1 का है कि यूडीएस क्या होता है? अनडिवाइडेड शेयर। सपोज आपने फ्लैट आपने लिया 1200 स्क्वायर फुट का और उसमें आपको कारपेट मिल रहा है या बिल्टअप मिला 850 स्क्वायर फुट का। जो बाकी का एरिया है, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, इसके अलावा यूडीएस में क्या आता है? एमिनिटीज ऑल्सो, जो नीचे का पार्क है, क्लब हाउस है, इस सब का भी कुछ एक पार्ट आपके पार्ट में से ही निकाला जाएगा। यूडीएस का सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी सुपर एरिया है उस पूरी बिल्डिंग का डिवाइडेड बाय जो पूरा प्लॉट का साइज है, उससे आप डिवाइड करोगे तो यूडीएस वैल्यू निकल आ जाती है। लखनऊ के सारे अच्छे बिल्डर्स, ओरो, एल्डिको, शालीमार,
पूर्वांचल, पारडॉस, जितने भी अच्छे बिल्डर काम कर रहे हैं, और चाहे ग्रेड ए हो, ग्रेड बी बिल्डर्स हो, सभी लोग यूडीएस वैल्यू रजिस्ट्री पे मेंशन करते हैं, और ये रेरा का प्रोविजन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रेरा कहता है यूडीएस वैल्यू मेंशन होगी, और अगर कोई बिल्डर नहीं कर रहा है तो आप उससे लेटर हेड पे लिखवा सकते हो, आप उनको रजिस्ट्री पे मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा, और हर बिल्डर करता है। जो रेप्यूटेड ब्रांड है वो करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए फिर आप कुछ रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं, या इस टॉपिक को हाईलाइट कर सकते हैं, उन पे प्रेशर बनेगा। डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा, बिकॉज ये रेरा की गाइडलाइन का पार्ट है। और सेकेंडली, एम्यूनिटीज में जो पार्क एरिया मिलता है या जो क्लब एरिया मिलता है, उसमें से भी एक शेयर आपका होता है। तो सिर्फ आप फ्लैट नहीं खरीद रहे हो 50 लाख रुपए में, एम्यूनिटीज में भी आपका शेयर है, और जो कॉमन एरियाज है उसमें भी आपका शेयर है, और वो रजिस्ट्री में क्लियरली मेंशन्ड होता है। और सेकंड क्वेरी थी कि जब बिल्डर ट्रांसफर कर देगा अपनी जो भी उनका मेंटेनेंस का पार्ट है, RWA, अब RWA नहीं, एक्चुअली AOA होने लगा है, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। तो उनको जब ट्रांसफर करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली सर, एक्चुअली जब बिल्डर ट्रांसफर करते हैं, कुछ जगहों पे बदमाशी होती है कि बिल्डर्स अपने पास रखते हैं, लेकिन हर बिल्डर 1 साल, 2 साल या 3 साल तक मेंटेनेंस अपने पास रखते हैं, सो दैट कि जब तक सोसाइटी आ ना जाए, वो RWA या AOA फॉर्म ना हो जाए, तब तक के लिए, जब एक बार वो बन गई, सारा कुछ AOA को मैनेज करना होता है। और वो RWA अब उसका टेक्निकलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ड चेंज हो गया है, वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। RWA नहीं, अब AOA हो गया, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। तो सारी पावर उन्हीं के पास होती है। रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग को जाना है 100 साल बाद, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, नगर निगम से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो मेंटेनेंस स्टाफ है उससे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आपको डायरेक्टली पावर्स आपके हाथ में है, बिल्डर्स के हाथ में नहीं रहती हैं। बिल्डर सिर्फ शुरुआत के 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अपने पास रखते हैं। और कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो कहेंगे कि पार्क और क्लब हमारे पास रहेगा, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप उनको लीगली चैलेंज करोगे, ये रेरा कह रहा है, अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप उनको लीगली चैलेंज करोगे तो आप बिल्कुल सही है, बिल्डर गलत है। कोई भी कॉमन एरिया एम्यूनिटीज पे बिल्डर का नहीं, कस्टमर जो उन्होंने ले लिया है, जो ओनर्स है, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है, सारी डिसीजन मेकिंग उन्हीं के हाथ में होती है। तो आई होप मेरा पॉइंट बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। महेंद्र कुमार जी की क्वेरी है, want to purchase plot villa near international cricket stadium in range of 50-60 lakhs, any suggestion? सर कुछ नहीं मिलने वाला। 50-60 lakhs में आपको प्लॉट विला उस लोकेशन में असंभव है। MRMGF, पिंटेल, हाइव और भी 4-5 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, 50-60 लाख में विला का ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्लॉट के ऑप्शन में भी आपको 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक का खर्च करना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर लोकेशन में। या बहुत ज्यादा अगर छोटा प्लॉट मिल गया तो 80 लाख 85 लाख से नीचे वो भी नहीं मिलेगा। तो इससे नीचे अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो उस एरिया, या तो एरिया अपना चेंज करें, या और LD अप्रूव्ड कुछ टाउनशिप लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें इस बजट में आपको प्लॉट भी मिल जाएगा और विला भी मिल जाएगा। तो जब तक वो लॉन्च नहीं होती है तब तक वेट करें, जब लॉन्च होगी तो अपडेट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अशोक खरे जी की क्वेरी है, लुकिंग फॉर ए रेडी टू मूव अपार्टमेंट प्रोजेक्ट इन बजट 60 to 70 lakhs नियर शहीद पर। तो कुछ ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ आपको, और इन पे इंडिविजुअल कुछ पे वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ पे जो कवर नहीं हुए इस चैनल पे वो आने वाले कुछ समय में कवर हो जाएंगे। एक चंद्रा पैनोरमा, क्योंकि आपने 2 BHK एंड 3 BHK स्पेसिफाई नहीं किया है, तो 2 BHK 70 लाख की रेंज में चंद्रा पैनोरमा में आपको मिल जाएगा। ओमेक्स R2 में भी 3 BHK 1575 स्क्वायर फुट वाली यूनिट 70-75 लाख की रेंज में मिल जानी चाहिए। इंद्रप्रस्थ रेजिडेंसी, ये थोड़ा कानपुर रोड की तरफ पास हो जाता है बिल्कुल ऑन शहीद पर। इसका भी रिव्यू पेंडिंग है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK लगभग 56 की रेंज में और 3 BHK अप्रोक्सीमेटली 66 की रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। और पार्थ आद्यान में एक टावर 3 BHK रेवती है, जिसमें 1500 स्क्वायर फुट के आसपास का 3 BHK साइज है। वो आराम से आपको 60 से 65 लाख या 70 लाख की रेंज में मिल जाएगा। और 1765 अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 75 की रेंज में आ जाएगा। मेरे भी सिस्टम में शायद 1-2 यूनिट्स हैं रीसेल की, अगर आप रीसेल में जाना चाहते हैं डायरेक्टली मेरे सेल्स टीम से बात कर सकते हैं, नहीं तो लोकल ब्रोकर्स के थ्रू आप फंड कर सकते हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 60 से 70 की रेंज में आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। राहुल सिंह जी की क्वेरी है, व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन बाबा कैलाश एनक्लेव।
ये मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, एक डिटेल वीडियो कुछ समय में मैं अपलोड करके शूट करके आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी के लिए कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, अप्रूवल पेंडिंग है और कोई पास्ट हिस्ट्री या कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट ऐसा या कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है। और गाजियाबाद बेस्ड ये कंपनी है, रियल एस्टेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वेट एंड वॉच है। एंड हो सकता है बहुत अच्छा भी हो जाए और हो सकता है ये प्रोजेक्ट फंस भी जाए। तो दोनों आइदर ऑफ द केसेस हैं। जब कोई बिल्डर नया होता है या कोई नई ब्रांड आ रही होती है मार्केट में, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। तो मैनेजमेंट से ही हम लोग मेन आइडिया मैनेजमेंट से लगता है, लेकिन उनको भी अभी रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए अभी मैं कुछ भी कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगली क्वेरी निधि चौहान जी की है। लुकिंग फॉर 3 BHK अपार्टमेंट इन गोमती नगर, possession within 6-7 months, working in Delhi Metro, will shift Lucknow in coming 4-5 months, budget is up to 1 CR। अगर गोमती नगर में देख रहे हैं तो इस बजट रेंज में मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्सपीरियन, एल्डिको के ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, एलिगेंस, ओमेक्स हाइट्स, पूर्वांचल, ये सब 1.5-2 CR की रेंज में प्रोजेक्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 3 BHK गोमती नगर से बिल्कुल नियरेस्ट चाहिए तो होसड़िया के पास में एक प्रोजेक्ट है रोहित हाइट्स। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, पोजीशन 6 से 8 महीने में स्टार्ट हो जाएगा और बजट रेंज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत स्पेशियस रूम्स हैं, साइज अच्छा है और बालकनीज भी बहुत बड़ी हैं। और इन कमिंग 15-20 डेज इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं अपने चैनल पे शूट कर दूंगा विद प्रॉज एंड कॉन्स। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो गोमती नगर से बिल्कुल लगा हुआ है और बिल्कुल CMS स्कूल के एडजेसेंट पे है, और होसड़िया से मैक्सिमम डिस्टेंस अगर होगा तो 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो गोमती नगर भी हो गया, बजट में भी आ गया, और जो पोजीशन टाइम आपने 6-7 महीने बोला वो भी इसमें क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। राहुल शर्मा जी की क्वेरी है, वाई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस आर गेटिंग डिलेड, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट न्यू प्लॉट विला प्रोजेक्ट इन लखनऊ सिटी। एक्चुअली बहुत सारे लॉन्चेस पिछली बार कोरोना फर्स्ट वेव की वजह से डिले हुए थे, इस बार मार्च अप्रैल में ड्यू थे कई प्रोजेक्ट लॉन्चेस, कंपनीज ने तैयारी भी करी थी। लेकिन जिन कंपनी ने अप्रूवल पहले ले लिया था जैन से लेकर फरवरी में, उनके तो प्रोजेक्ट अगले 20-25 दिन में या 1 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। जो कंपनीज ने अभी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था या प्रोसेस बीच में ही था, वो सभी कंपनीज के प्रोजेक्ट एटलीस्ट 3-4 महीने तक नहीं आ सकते। बहुत बड़ा रीजन कोरोना वायरस की सेकेंड वेव है और LDA जैसे ऑर्गेनाइजेशन में या रेरा ऑफिस में बहुत लोगों की डेथ्स हुई हैं। इस वजह से भी स्टाफ ही नहीं है और बहुत लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं, ज्वाइनिंग वापस नहीं हुई है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे डिलेज की वजह से कोई भी कंपनी बिना अप्रूवल, अथॉरिटी अप्रूवल के आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। इसीलिए 3 से 4 महीने फिर से प्रोजेक्ट डिले होंगे लॉन्च होने में। अभी एक्सपेक्टेड है कि जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है दिवाली के आसपास, नवरात्र से दिवाली का, इसमें 3 या 4 अच्छे प्लॉट के प्रोजेक्ट लॉन्च होने चाहिए। और एक्सपेक्टेड यही है कि उनका पोजीशन किसी का 2 साल में होगा और किसी का 3 साल में होगा। तो आप अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम लेके चलें, और जो भी प्रोजेक्ट अपडेट आएगा या जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च का न्यू अपडेट आएगा वो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग मिस नहीं करोगे। जो बहुत लोग शिकायत करते हैं या पिछली बार जो नहीं ले पाए, मिस कर गए वीडियो, वो इस बार नहीं होगा। गौरव अरोड़ा जी की क्वेरी है, सजेस्ट वन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन सिटी सेंटर लोकेशन, व्हाट इज माय व्यू ऑन एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स ऑफर्ड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा उसमें। बजट इज 1.25 CR टू 1.75 CR। अगर मैं पहले भी कह चुका हूं, जितनी भी एश्योर्ड रिटर्न स्कीम है, बिल्डर के पास पैसा नहीं है, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉन्जी स्कीम्स के नाम पे, गूगल पर टाइप करिएगा सुप्रीम कोर्ट पॉन्जी स्कीम्स, तो उस पर आपको बहुत न्यूज चैनल्स के और रेरा के और अलग अलग ऑफिशियल्स के आपको आर्टिकल भी मिल जाएंगे। ये इलीगल है, लेकिन फिर भी कुछ बिल्डर चला रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं, अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो बिल्कुल लें, अगर नहीं है, हल्का सा भी रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते, पैसा नहीं खो सकते, तो फिर ऐसी किसी भी स्कीम में ना जाएं। बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स, जब प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख रुपए आपने दिया और आपको 30,000 रुपए महीना मिलने लगा,
वो 30,000 रुपए 3 साल तक मिल सकता है, 4 साल तक मिल सकता है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो जब तक वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तब तक भी मिल सकता है। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही तो अगर नहीं रही तो अगर बीच में मिलना ये श्योर रिटर्न बंद हो गया तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने बिल्डर को दिया है वो फंस जाएगा, और वो जो मिल रहा था श्योर रिटर्न वो भी मिलना बंद हो जाएगा। और ऐसा लखनऊ में कई बिल्डर्स के साथ हो चुका है और बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं। तो किसी भी एश्योर रिटर्न स्कीम, चाहे नोएडा में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे किसी भी जगह हो, वो पॉन्जी स्कीम्स के नाम से उसको सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ जगह चल रही हैं। तो इससे बचें। इसके बजाय ऑलरेडी एक ऐसे प्रोजेक्ट लें जिसमें आपको रेडी टू मूव ऑफिस स्पेस या शॉप मिल जाए, या ऑलरेडी लीज्ड ऑफिस स्पेस या शॉप मिल जाए, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें और डे 1 से ही आपको रेंटल आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है विभूति खंड में आपका लेवाना साइबर हाइट्स। ये प्रोजेक्ट बन के रेडी है ऑलरेडी। बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस, शोरूम, नेक्सा शोरूम, बहुत कुछ इस बिल्डिंग में चल रहा है। तो क्योंकि आपने मुझे 1.25 से 1.75 सीआर का बजट दिया है, तो इसमें आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑलरेडी लीज ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और कुछ जो बिल्कुल रॉ ऑफिस स्पेसेस या रॉ कमर्शियल स्पेस है वो भी मिल जाएगी। तो उसमें आपको ऑप्शन इस तरीके से हैं कि 1,40,00,000 या 45 लाख के इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी 70,000 किसी ब्रांड से आ रहा है मंथली, और 6 साल की लीज अभी भी बाकी है। जिन्होंने चढ़ाया था 3 साल का लीज उन्होंने यूज किया। जैसी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, आप खरीद लोगे, तो आगे के 6 साल या 7 साल का रेंटल आपको मिलने लगेगा। इस तरीके बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर इस तरीके पे नहीं जाना तो इसी एरिया में पूर्वांचल कैपिटल टावर का भी एक ऑप्शन है, एक्सपीरियो का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का भी एक ऑप्शन है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हो तो रेट आपका 8,000 से 10,000 रुपए स्क्वायर फुट, 8 से 8,500 रुपए स्क्वायर फुट तक का रेट में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस स्पेस मिल जाएगा, जिसका पोजीशन 2 साल 2.5 साल में मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। इसका रेट जो ऑलरेडी बन चुका है उससे थोड़ा कम होगा। तो अगर बजट 1.25 1.75 तक है, तो जो ऑलरेडी बन चुका है उसमें अगर देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। और अगर कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बजट 1 करोड़ तक है, 80 लाख तक है, तो वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इसी कमर्शियल हब में विभूति खंड में चल रहे हैं, पूर्वांचल कैपिटल टावर, डीएलएफ, आपका एक्सपीरियो, इसके लिए मेरी डायरेक्ट सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ऑफिस स्पेस के, वो भी इसमें आपको पता चल जाएंगे। तो मुझे लगता है सारी क्वेरीज को आज मैंने कवर कर लिया है। और क्योंकि Q&A की फिर से पाइल अप हो गई है, 20-25 क्वेरी और हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ। कोशिश करूंगा अगले 10-15 दिन में या 7-8 दिन में दोबारा से Q&A सीरीज अब थोड़ा सा जल्दी लाएंगे, सो दैट कि ये क्वेरीज जो हैं आप लोगों को जल्दी से आपको आंसर मिले। और जो भी प्रॉपर्टी आप चूज करना चाह रहे हो और मेरे ओपिनियन की वजह से रुके हुए हो या मेरे ओपिनियन की वजह से नहीं कर पा रहे हो, डिले हो रहा है डिसीजन, तो मेरा व्यू आपको मिल जाए, मेरा रिव्यू पॉइंट आपको मिल जाए, सो दैट मेरा रिव्यू आपको मिल जाए, मेरा व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर हो जाए, सो दैट कि कोई भी डिसीजन लेने में आपको आसानी हो और आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद वो डिसीजन आप ले पाएं और प्रॉपर्टी बुक करा पाएं। इस चैनल को इसी तरीके से फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जितने भी लोगों को आप जानते हो, अपना फ्रेंड सर्कल, आपका एम्प्लॉय, आपका सबॉर्डिनेट, आपका सीनियर, सभी तक ये चैनल को फेमस करें, सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, सो दैट कि जितनी हमारी पावर बढ़ेगी उतना आप तक और ज्यादा और अलग अलग लोकेशंस के बहुत सारी रियल एस्टेट की बातें हम आप तक अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग दिस चैनल।